अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी जो अगर सबको पता है कि जो कोरोना वायरस की अलामात हैं, जो अमूमी यानी कि 3 वो अलामात थी, जैसे कि बुखार का होना, जिस्म में दर्द होना और मुसलसल खांसी का होना। तो उसके साथ शामिल किया गया था लॉस ऑफ टेस्ट एंड सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ टेस्ट, यानी सूंघने और चखने की जो सलाहियत है उसका कम होना या बिल्कुल ख़त्म होना, इसको शामिल किया गया था अलामात में। और ये ही वो 2 ऐसी अलामात हैं जिनसे खसूसी तौर पे लोग वो भी परेशान हैं जो कोरोना वायरस की इन्फेक्शन से सेहत याब हो चुके हैं। और मैक्सिमम जो सवाल दुनिया में डॉक्टर्स से पूछे जाते हैं वो इसी टॉपिक पे पूछे जाते हैं। अभी दोस्तों जो नई तहकीक आई है, जो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी है, उसने जो नई अपनी तहकीकात की हैं, उनका पुरानी जो डॉक्टर्स की एक रिसर्च थी या साइंटिस्ट की एक रिसर्च थी, उससे बुनियादी फर्क आ रहा है। पहले ये समझा जाता था कि जो आम कॉमन कोल्ड या सर्दी का बुखार या रूटीन का जो वायरल इन्फेक्शंस होती हैं, उनमें भी 40% यानी हर 100 में से 40 लोग वो होते हैं जिनमें ये जो सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ टेस्ट यानी सूंघने और चखने की सलाहियत चली जाती है। लेकिन अब नई तहकीक ने साबित किया है कि जो बाकी वायरल इन्फेक्शंस और इस कोरोना वायरस में जो सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट जाती है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वो फर्क ये है कि जो बाकी वायरल इन्फेक्शंस हैं उनमें ये आहिस्ता आहिस्ता प्रॉब्लम होता है और इसकी शिद्दत इतनी ज्यादा नहीं होती। लेकिन जो कोरोना वायरस की इन्फेक्शन है उसमें ये बहुत अचानक ही जो सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ टेस्ट जाती है और बहुत शदीद नोयत की होती है। एक और बुनियादी फर्क जो जहन में आया है या जो रिसर्च के नतीजे में साबित हुआ है कि जो बाकी वायरल इन्फेक्शंस होती हैं, जो कोल्ड और फ्लू की, तो उसमें नाक में बंदिश आती है, नाक में कुछ स्क्रीशंस होती हैं, कुछ ना कुछ ऐसा बंद होता है कि जिसके बाद से ये जो दोनों सेंसेस हैं ये मुतासिर होती हैं। लेकिन कोरोना वायरस को जब देखा जाता है तो नाक बिल्कुल साफ होता है, उसमें किसी किस्म की रुकावट या ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती और मरीज आराम से सांस ले सकता है। लेकिन इसके बावजूद मरीज में बहुत शिद्दत से ये लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट होता है। अब जब ये देखा गया है, इस पे तहकीक की गई है कि इसकी क्या वजह हो सकती है, तो पता ये चला है कि जो हमारे अंदर ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 रिसेप्टर्स, जिनकी मदद से ये जो वायरस है हमारे जिस्म के अंदर सेल्स के अंदर दाखिल होता है, तो वो बहुत ज्यादा होते हैं नाक और हमारी जुबान या मुंह के हिस्से में। तो क्योंकि ये बहुत ज्यादा होते हैं तो वायरस सबसे पहले यहां पे आके हमला करता है और इनके साथ अटैच होने के बाद हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है। और यही वो मैदान जंग है जहां पे हमारा इम्यून सिस्टम सबसे पहले टेक ऑन करता है, इसका मुकाबला करता है, इस वायरस का सामना करता है। क्योंकि ये सबसे पहला और बड़ा मैदान जंग होता है, तो उसके नतीजे में इन मरीजों में या उन लोगों में जिनको ये वायरस अगरचे अटैक करता है लेकिन उनमें अलामात बहुत ज्यादा इसलिए नहीं आ पाती कि उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा बेहतर होता है, लेकिन उनमें सूंघने और चखने की सलाहियत दोनों ही मुतासिर होती है। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत बड़ा फर्क जो देखा गया है वो ये देखा गया है कि ना सिर्फ ये कि लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट अचानक होता है, बल्कि इतना शिद्दत का होता है कि जो आपके यानी कि चखने की सलाहियत है उसमें आप मीठे और कड़वे का भी फर्क नहीं कर सकते। अब एक तरफ से देखा जाए तो डॉक्टर्स शुरू में इस चीज से परेशान हुए थे, कंफ्यूज हुए थे कि ये जो इतना शिद्दत का ये प्रॉब्लम होता है तो ये क्या नेगेटिव चीज है, लेकिन बाद में देखा गया कि नहीं, आप इसको एक पॉजिटिव इसलिए समझ सकते हैं कि इसके 2 मतलब होते हैं। एक तो ये कि आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा काम कर रहा है और दूसरा ये है कि सिर्फ इन जो यानी कि क्लिनिकल फीचर्स को या इन अलामात को यानी सेंस ऑफ स्मेल का जाना और सेंस ऑफ टेस्ट का जाना, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इस मर्ज की तशखीस के लिए। और उसके बाद भी अगर जिन लोगों को ये प्रॉब्लम इस तरीके से आ रहा हो कि उनमें ये अलामात 2 जाहिर हों, तो वो फिर अपना PCR का टेस्ट भी लाजमी फिर करवाएं। और कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर ये सेंस ऑफ स्मेल या सेंस ऑफ टेस्ट चला गया है, तो आप इसके लिए ये कर सकते हैं कि अपने घर में लीमू, लहसुन या कोई भी ऐसी चीज जो ज्यादा खुशबू की है उसको आप स्मेल करने की कोशिश करें। और इसी तरह से जो बहुत ज्यादा मीठी या कड़वी चीज है उसको आप टेस्ट करने की कोशिश करें, तो आपको बाकी घर वालों के निस्बत पता चल जाएगा कि अगर आपका सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ टेस्ट मुतासिर हुआ है।
तो बहुत सारे दोस्तों का और लोगों का एक सवाल होता है कि फिर अब हम ठीक हो चुके हैं लेकिन ये हमारा जो सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ टेस्ट वापस नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करें। तो दोस्तों इसके लिए जो अभी तक का एक सबसे कार आमद बात की गई है, क्योंकि अमूमी तौर पे ये देखा गया कि जो मेजॉरिटी है लोगों की अक्सरियत है वो तो कुछ हफ्तों में ही उनके अंदर ये चीज़ें वापस आ जाती हैं, लेकिन तमाम वो लोग जिनके अंदर ये वापस ना आ रही हों तो वो अपने इन हिस्सियात को, इन सेंसेस को ट्रेन करें। ट्रेन कैसे किया जा सकता है कि आपके घर में जो स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स होते हैं या जो मुख्तलिफ वो चीज़ें होती हैं जिनकी स्मेल बहुत ज़्यादा होती है, तो आप उनको दिन में 3 से 4 बार जरूर स्मेल करें, क्योंकि ये नर्व एंडिंग्स हैं जो डैमेज हुई हैं तो ये बाद में रीजनरेट कर जाएंगी जब उनको बार बार एक्सपोज किया जाएगा उन चीज़ों से जिसके लिए वो बनी है। इसी तरीके से जो हमारे टेस्ट बर्ड्स हैं या वो हमारे जुबान के और मुंह के हिस्से हैं जो हमारे जायका की हिस्स को पहचानते हैं, तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जायके वाली चीज़ें खाएं और पिएं, क्योंकि उस दिन में 4 से 5 मरतबा, जिससे क्या होगा कि वो जो नर्व एंडिंग्स हैं जो इस सेंस से रिलेटेड हैं तो वो भी ट्रेन होंगी, उनको भी रीजनरेशन होगी, क्योंकि ये जो नर्व्स हैं ये रीजनरेट कर जाती हैं और ये नर्व एंडिंग्स जो हैं रीजनरेट कर जाती हैं, यानी दोबारा बहाल या पैदा हो जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इससे आपको किसी हद तक आइडिया हुआ होगा कि सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ टेस्ट का जाना कोरोना वायरस की एक बहुत बड़ी अलामत अब बन चुका है। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।